क्या मान देंगे जी? ये जरूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि हमारे महापुरुषों को इसी वजह से याद करेंगे लोग। नहीं कौन जानता था, बहन जी जब से आई है तब से और उनको जानने लगे लोग। नहीं तो पहले तो कांसीराम बेचारे थे, साइकिल चला चला के मेहनत करके कुछ आगे आए, फिर उसके बाद बहन जी आए, तो बहुत बढ़िया काम है ये है जो बहन जी जो करती हैं, अच्छा करती हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमें वो टिकट नहीं मिला, हमें नहीं टिकट मिला, भाई तुम लड़ने की ताकत रखो, ताकत रखो, तब तो बहन जी टिकट देंगे। अब तुम्हें ताकत नहीं है और तुम टिकट मांग रहे हो। खाने के लिए खाना नहीं है, तुम जाओगे किसको प्रचार के लिए, कहाँ पर जाओगे? महंगाई इतनी कर दी, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी। देख लो बीजेपी के राज में गरीब आदमी की तो कमर तोड़ दी, बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते, इतनी तगड़ी स्कूलों की फीस कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं महंगाई तो हम ही कम करेंगे ना। नहीं महंगाई नहीं होगी, महंगाई कम कर सकती है तो बहन जी कर सकती है, बस भाजपा नहीं कर रही। नहीं करेगी भी नहीं। योगी जी कह रहे हैं, ये मोदी जी कह रहे हैं कि 2014 के बाद से ही तो महंगाई काबू में आई है। नहीं कहाँ, ये बहुत ज़्यादा हो गई। अगर कोई और पार्टी या कांग्रेस या विपक्ष आया होता तो देश ना वो घाटे में चला जाता अभी तक। नहीं ये मोदी जी तो बोले थे 22 में भी किसानों का आमदनी बढ़ा जाएगा, कहाँ बढ़ा? अच्छा, आमदनी डबल नहीं हुई आपकी? कहाँ हुआ था? अब मोदी जी रोड टीवी पे कहते हैं कि हमने दोगुनी कर दी। होने की उनकी हुई, पीछे चले गए हम। मोदी जी की आमदनी दूनी हुई, उनके रिश्तेदारों की दूनी हुई। आप किसान की भी तो हुई है। किसान की कहाँ कह रहे हम हुई? 6,000 रुपये देते हैं साल में। नहीं, 500 रुपया महीना। सब जुमलाबाजी है मोदी जी का। 15 लाख भी किए थे, 24 में भी नया नोट लाना है, वो भी जुमलाबाजी होगा जी। जितने बहुजन अपने समाज के लोग हैं जागरूक होके अपने समाज के अपने प्रति किसी को भी वोट करे, अपने समाज के लिए करे जी। हाँ मतलब करे अपने समाज में, अपने समाजों के लिए करे। क्या मानते हैं कि महंगाई पे अंकुश नहीं है, ज़्यादा महंगाई है? हाँ ज़्यादा महंगाई है ही। क्या तो सिलाई के काम करता हूँ। सिलाई विलाई का? हाँ, तो खर्चा तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। खर्चा वही काम करता हूँ, उसी में मेंटेनेंस हो जाता है, कोई पैसा बचता ही नहीं है। सिलेंडर कितने का पड़ रहा है? सिलेंडर शायद 11 से पड़ रहा है। 1100 का। बताइए गरीब आदमी क्या करेंगे? गरीब आदमी जिएंगे, कमाएंगे कि उतने में खाएंगे। 500 मिलते थे तो कहते थे कि महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। कांग्रेस महंगाई पे मान नाम लेने का तैयार नहीं हो रही है। किसी पर उनको टीवी यूट्यूब पे देखिए, वो खुद अपने आप को कह रहे हैं जी। हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, ये करेंगे। रामदेव जी कह रहे थे कि पेट्रोल सस्ती करेंगे, 500 का सिलेंडर 300 में करेंगे। तो उनको कहाँ गए? उनको करना चाहिए ना। आप कैसे करेंगे? उनकी तो उनकी दवा की 500 का 1100 में हो गया। दवा की फैक्ट्रियाँ उनकी तो और बढ़ गई है। अच्छा, हाँ, अम्बेडकर वादियों से हमें यही कहेंगे, अपने विचार सब एकजुट हो, जागरूक हो, अपने समाज के लिए एक मंच पे आके सारे समाज पार्टी जितने भी बहुजन समाज पार्टी है एकजुट होकर भाजपा को हराने की काम करे। हराने का काम। हाँ, भाजपा हरेगी तो अपना समाज भी आगे बढ़ेगा। अच्छा, रोजगार मिल रहा है क्या? रोजगार वही है अपने समाज में। किसी के पास जाओ काम करे, 10 दिन काम कराएगा, फिर दूसरे दिन जाओ बोले काम नहीं है जी, अपना बोरा बिस्तरिया बानो जाओ घर। अपने समाज के लिए हो गए थे, अपने बच्चे को देखते हैं ना, तो आज ये समाज आगे नहीं बढ़ता। समाज बाबा साहब की सोच अलग थी, आज के जितने नेता हैं उनकी अलग सोच, अपना खुद व्यक्तिगत पैसे जमा करने की सोच है। बहन जी आई हैं तो समाज उठ रहा है। बहन जी तो बहुत अच्छी काम की है। जब मुख्यमंत्री बने थे तो सुबह ही में चली गई थी, अपना यूपी में कोई गुंडा जिला में था हॉस्पिटल, उसी में सुबह में चली गई थी। अच्छा। हाँ, वहाँ के सारे प्रशासन इधर से उधर हो गए, वो सारे उस टाइम समाज में जागरूक हो गया कि हाँ एक नेता आई है, अपनी मुख्यमंत्री बनी है। उस टाइम की सोचती है। मायावती जी सभी काम किए हैं। मायावती ने स्मारक बनवाया, कह रहे हैं बहुत पैसा खर्च कर दिया। पैसे कुछ खर्च नहीं हुआ है, अपने समाज के लिए सही किए हैं। लोग करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि अंबेडकर पार्क में पैसे बहुत ज़्यादा लगा दिए। हाँ। चलो मान लो इसमें पैसे ज़्यादा लग गए। अयोध्या में जो मंदिर ना पैसा उनके बाप का लगा हुआ है, इसमें पैसा लग गया। तो कह रहे हैं उसमें सारे हिंदुओं का है ना। हिंदू का है तो ये किसका है? इन्हीं के बाद दौलत देश चल रहा है। भगवान राम के बाद दौलत अगर भगवान पहले थे, हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, विष्णु क्यों नहीं आज़ाद करा लिए? वो तो बाबा साहब की बाद दौलत ये हमारा देश संविधान बना। संविधान पढ़ के तो अंग्रेज चले गए, लेकिन वो रामायण पढ़ के, कुरान पढ़ के, कहीं कुछ पढ़ के क्यों नहीं चले गए? पहले भी कुरान था कि नहीं था? उनको जाना चाहिए।
हम तो सबसे ज़्यादा हमारा भगवान अम्बेडकर है। ये मतलब ये दलित स्मारक भी हमारे एक मंदिर की तरह है। ये मंदिर हमारा है। और ये समझ लो कि हमारे यादगार एक बना हुआ है। जो लोग हमारे समाज के लोग जो कहते हैं, विरोधी पार्टियां उनको चढ़ा बढ़ा के कहती हैं कि ये पैसे खर्चे कर दिए, वो पैसे खर्चे कर दिए, वो ना समझ हैं। उनको समझना चाहिए कि बहन जी ने जो काम करती हैं हमारे समाज के लिए बहुत बढ़िया काम करती हैं। अच्छा, अखिलेश यादव समाज को उठा रहे हैं? वो तो उठाने की जब ज़रूरत पड़ती, वो जब भूख लगती है ना, सूखी भी रोटी होगी तो वो भी बहुत मीठी लगती है। उसी तरह से जब इलेक्शन आता है जी। तब वो चमार का वोट लेंगे, भंगी का लेंगे, यादव का लेंगे, भर का लेंगे, पासी का लेंगे, तब उसमें छूत नहीं होता। अभी हम उनके घर पे चले जाएंगे, कहेंगे किस बिरादरी को हो, तो कहेंगे भाई थोड़ी दूरी रहना। अच्छा, दूर रहना, इस बिरादरी को इसलिए पानी लाएंगे जो वो गिलास पड़ा होगा कई महीनों का, उसी में पानी। वोट लेने जब लेना होता तब वो अछूत नहीं होते, तब वो बढ़िया होता। मतलब यही हमारा कहना है कि हम बहन जी को चुनावों के दौरान सब बराबर हैं, बराबर है। चुनाव खत्म होते ही तुम ये हो। हाँ, चुनाव ख़त्म हो गया तो सब पहचानते भी नहीं है। इसके बाद वो कहेंगे भैया तुम कहाँ से आए हो, तुम किस जगह से आए हो, किस राज्य से आए हो। जब इलेक्शन आ गया तो कहेंगे बिना जाने पहचाने कहेंगे भाई साहब नमस्ते, भाई साहब नमस्ते। और इलेक्शन के बाद फिर उसी के बयान पर कहेंगे कि हम तो जानते ही नहीं। बात सही कह रहे हैं। हम बात आपको बता रहे हैं कि जैसे बोल रहे हैं कि मायावती जी ये पार्क बनाई हैं, उस टाइम के टाइम एक थी दिक्कत थी कि हमारे समाज के पास कहीं ज़मीन नहीं था उठने बैठने का। अपने समाज के पास ज़मीन नहीं था। मायावती जी का यही सोच था कि हमारे समाज को बैठने के लिए, एकत्रित होने के लिए जगह तो चाहिए। यही इसी को वजह से मायावती जी ने पार्क बनाई है। इनके विपक्ष पार्टी सारे आरोप लगाते हैं कि मायावती जी ने खाली सारे पैसे पार्क में लगा दिए। गलत बात बोलते हैं। सारे के लिए तो नहीं, दलितों के लिए है जी, सारे हिंदुओं के लिए है पार्क। कोई भी आए यहाँ पर पधारे, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, कोई भी आओ, कोई भी आए, सारे के लिए स्वागत है इस पार्क में। अच्छा, मानते हैं? कोरोना जब हुआ था तो थाली बजवा के उसका उद्घाटन कराए थे। वो तो मोदी जी कह रहे थे कि हमने किया है। देखो, अगर कोरोना भागता है थाली बजाने से, फिर वैक्सीन लगवाने की क्या ज़रूरत थी? वैक्सीन लगवाने की क्या ज़रूरत थी? दिया जलाने क्या, जो पूरे देश में दीपक जला था, कितने तेल जले होंगे, दिया कितने गाए हुए, कितने पैसे बर्बाद हुए। जब हम काम खर्च करते हैं तो तुम्हें खर्चा लगता है। तुम अगर खर्चा करोगे वो नहीं है। ये खर्चा है। नोटबंदी किए जी, आप, अगर कह रहे हैं वो सही कदम था, उससे आतंकवाद खत्म हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, नोटबंदी किए ठीक है। आप अपने घर में सब्जी लेने जाते हैं जी, तब अपने घर वालों से पूछ के जाते होंगे घर आपको कौन कौन सी सब्जी चाहिए। जितने परिवार होंगे तो उसमें से निर्णय करते हैं भाई टमाटर है, आलू है, गोभी है, शिमला मिर्च है, पालक है। सलाह करके फिर बाहर जाते होंगे सब्जी लेने, बिना पूछे आप नहीं जाते हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री गरीबों के इन्होंने सोचे नहीं कि हमारे हम नोटबंदी 8 बजे 9 बजे रात को कर रहे हैं, कल के उनके खाने के लिए है कि नहीं है, राशन कहाँ से आएगा, उनको ये नहीं पता। उनको तो पेट भरा हुआ है। अपने पार्टियों का सारा पैसा सही ढंग से इस्तेमाल कर लिए और गरीबों को इसके बाद वो परेशान करने, कितने लोग परेशान हुए, शादियाँ हुई। अच्छा, जो अचानक से रात को 8 बजे आके फैसला लिया वो गलत फैसला था। वो नोटबंदी करते लेकिन सबको बता के करते कि भाई जो अपना मजदूर तो सही ढंग से हो जाए। कितने हम तो हमारे सामने हमारे गांव में कितने लोग परेशान हुए, 2 आदमी तो मर गए। लाइन में लगे थे, बैंक में लाइन लगे थे। अच्छा। वहाँ पर भगदड़ हो गई, वो बुजुर्ग थे, अब उसमें गिर पड़े, वो दबा दिए। और अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अपने माँ को 100 साल के माँ को ले जाके लाइन में फ़ोटो खिंचवा के फिर उसके बाद गाड़ी में बैठा के घर पे भेज दिए। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाइन में फ़ोटो खिंचा लिए कि हमारी बूढ़ी माँ जाके देखो नोटबंदी से खुश है, हमारी माँ जाके वहाँ लाइन में फ़ोटो पैसे लाइन में लगी होंगी, गई होंगी घंटों तक भीड़ में पसीना भी बहा। अरे कहीं कितने पसीने बहे, उनको तो शर्म आना चाहिए। बूढ़ी माँ को जाके लाइन में लगा दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। चलो जो हुआ देश को दिखाने के लिए। हाँ, देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अच्छा, बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, बेवकूफ़ बना रहे हैं।